हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आई एम बैक अगेन और इस बार मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वैसे ये देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा अगर आप कंटिन्यूसली मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो। जी हाँ, ये जगह है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे जिस पे बन रहा है और ये है अलीपुर। और यहाँ से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या कुछ काम चल रहा है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे। और सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया जो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और हाँ उन लोगों का भी जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा मुझे फॉलो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहे थे कि यार प्लीज़ आप दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे का डिटेल दीजिए। लॉकडाउन से पहले मेरा प्रॉमिस ये था कि वीक में एक वीडियो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे कंफर्म आएगा। लेकिन क्या है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो मुझे भी अपना सारा स्केड्यूल इस तरह से करना पड़ता है। मेरा पूरा इंटेंशन ये होता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दे सकूँ दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे, लेकिन ये भी कंफर्म है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन येस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपडेट देता रहूँ दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और वो देता भी रहूँगा, ठीक है। लेकिन अभी हालात थोड़े आपको पता है नॉर्मल से नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चक्कर में इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आपको दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे। तो इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कैसे जाएगा, कितना कुछ काम हुआ है इस पर, और क्यों ये हमारे आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेसवे। अगर उन लोगों के लिए जिनके स्टेट से ये गुजर के जा रहा है और जिनके स्टेट से होते हुए गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे, और उन हर जगहों पे जहाँ जहाँ से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा ना, वहाँ से डेवलपमेंट का रास्ता खुलता जाएगा। जैसे जैसे ये एक्सप्रेसवे बनता जाएगा तो हर उस जगह से जहाँ से ये गुजर के जाने वाला है ना, उन जगहों पे डेवलपमेंट का तो समझ लो कि एक नया दिन होने वाला है, एक नई सुबह होने वाली है, और वो सुबह बहुत ही अच्छी होगी। और पूरे इनफैक्ट इंडिया के लिए वो सुबह बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर ये बनाया जा रहा है 1250 किलोमीटर लंबा ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। चलो चलते हैं और देखते हैं। तो ये जगह है अलीपुर, और ये जो रोड है ये है सोना रोड, जिस पे सोना एलिवेटेड रोड का काम भी चल रहा है, ठीक है। धूल मिट्टी इस पर अभी दबा के हो रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इस पे काम भी इधर चल रहा है सोना एलिवेटेड रोड का पूरा काम। और उस तरफ जो काम चल रहा है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और वो यहाँ पे एक पूरा राउंड सा सर्कल बनने वाला है। और यहाँ पे क्रॉस करके वहाँ जो देख रहे हो ना मशीन, तो एक पिलर वहाँ बन रहा है, ठीक है, इस क्रॉस भी तो कराना है, तो एक पिलर वहाँ पर और दूसरा पिलर यहाँ बन रहा है, और पिलर का फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है फ़िलहाल। और फिर ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इधर की तरफ जाएगा। ये स्टार्ट होता है अलीपुर से, और यहाँ से फिर ये होते हुए मुंबई तक जाने वाला है। स्टेट जो इसमें कवर होने वाले हैं वो है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इस पूरे जगह पे पूरा गोल सा सर्कल होगा। तो अगर आप सोना की तरफ से आओगे तो यहाँ इस पे ले लोगे, ठीक है, और अगर आप इस तरफ से आओगे तो ये भी है, और फिर यहाँ से राउंड ऐसे लेते हुए, और उसके बाद आप इधर बड़े आराम से चले जाओगे। तो ये जो देख रहे हो पूरा दूर तक जो आपको नज़ारा दिख रहा है, तो वैसे इस जगह पे आने के लिए कोई प्रॉपर रोड नहीं है, मैं आपको बता दूँ तो। लेकिन क्या है कि आपका प्यार इतना मिलता है ना मुझे, कि वो मुझे यहाँ तक खींच ही लाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है हर दिन के साथ ना बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है।
और आज की अगर मैं बात करूं तो आज 46 डिग्री टेम्परेचर है और आप समझ सकते हो क्या हाल होता होगा। तो मुझे पूरा प्लान करके आना पड़ता है कि किस वक्त पे जाऊं जिस वक्त पे आपको मैं अच्छा फुटेज दे सकता हूं या अच्छा दिख सकता है, क्योंकि अगर दोपहर के 2-3 बजे आकर मैं अगर ये वीडियो बनाऊंगा ना तो यहाँ पे और ख़ासकर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है चारों तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ और धूल भरी आंधी तो इतनी चलती है ना कि आप को मैं बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसा कि मैंने आपको कमेंट किया था, इसको मैं हर हाल में कवर करूँगा, ठीक है। और आप तक मैं इसकी हर एक डिटेल आपको पहुँचाता रहूँगा जैसे जैसे इसमें जो भी प्रोग्रेस होगा। ओके, तो ये है फ़िलहाल अलीपुर जगह। और यहाँ पे अगर आप देखो तो पिछली बार जब मैं आया था तो इस जो वॉल है सामने आपको दिख रहा है, इसका काम नहीं हो रहा था, तब भी नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, उसके बाजू में ये जो ड्रेनेज सिस्टम बनाना है उसका काम ज़रूर हुआ है, ठीक है। और लेकिन सिर्फ बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, हम इसके और भी आगे जाएंगे और देखते हैं कि क्या कुछ काम इस दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे चल रहा है। इस पे ले लूँ तो कैसा रहेगा, लेके देखता हूँ। ऐसा ना हो कि बस मुझे नीचे आना पड़ जाए, फिर बहुत लफड़ा होगा। लग तो रहा है कि मुझे नीचे ही आना पड़ेगा। ओह वाह, ये मिट्टी ऐसी है ना, ऐसा लगता है पत्थर है, ये कमाल है। क्योंकि जो मिट्टी है ना उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। और तो एक्चुअली ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है इसका जो रूपरेखा है वो मैं थोड़ा आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। 12 लेन का ये एक्सप्रेसवे होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। और इसे जो अभी बना रहे हैं वो 8 लेन का बना रहे हैं, लेकिन प्रोविज़न रखा है वो 12 लेन का है, ठीक है। 1 लेन इसमें ईवी व्हीकल के लिए होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। ये जो ग्राउंड है उससे तकरीबन 15 फीट ऊंचा है ये, इसकी जो हाइट है इस एक्सप्रेसवे की। और ये मोस्टली जो एक्सप्रेसवे है ये रूरल इलाकों से जा रहा है, वैसे इलाकों से जा रहा है जिस इलाके में आज तक आज़ादी के इतने साल तक भी वहाँ पे डेवलपमेंट ना पहुँच नहीं पाई और डेवलपमेंट हो नहीं पाया, वैसी जगहों से ये निकलेगा। और जिस बात का डर था वही हुआ, मुझे यहाँ से यूटर्न लेना पड़ेगा, है ना। ये रास्ता यहीं ख़त्म होता है। यस, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूटर्न लेना ही पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है। तो यूटर्न ले ही लेते हैं, कोई चॉइस नहीं है भाई। यूटर्न लेता हूँ पहले, ठीक है। यूटर्न लेके वापस आपको दिखाऊंगा। ये पूरा देखो सोना का सारा सेक्टर दिख रहा है। वाह, से आपको पता चल गया होगा कि मैं जो कह रहा था ना कि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, वो आपको लग गया होगा। देखो वेदर कितना खूबसूरत हो रहा है, नहीं है ना। अभी चलो हम नीचे आ गए और यहाँ से मुझे यूटर्न लेना पड़ेगा और फिर मैं आगे की तरफ जाऊँगा, क्योंकि ऊपर से आपको पता है रास्ता तो था नहीं। हाँ जी, तो चलो, खूबसूरत सा वेदर और खूबसूरत सा ये एक्सप्रेसवे भी होने वाला है फ्यूचर में। और इस खूबसूरत से एक्सप्रेसवे का अपडेट अगर आपको चाहिए तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है RS लाइव को, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा। ये दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे जैसा कि मैंने आपको कहा 12 लेन का बनाया जा रहा है, ठीक है।
और फ़िलहाल इसमें 8 लेन पे काम चल रहा है। जो प्रोविज़न है वो 12 लेन का रखा गया है। काम लॉकडाउन के पहले के मुकाबले अगर मैं बोलूँ तो उससे 3 गुना तेज़ी से चल रहा है इस पे, क्योंकि जब मैं पिछले वीक आया था और उस के बाद से अभी तक देखो, अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये देखो मिट्टी जो है इस पर डाली जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये जिस रोड पे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ इससे तकरीबन 15 फीट ऊंचा होने वाला है ये, ठीक है। और इसलिए इस पर मिट्टी डालकर इसको पूरा हाइट किया जा रहा है, ठीक है। जिस जिस जगह पे पिलर देके ये एलिवेटेड रोड नहीं बना रहे ना वहाँ पे, ठीक है। वैसे कोई प्रॉपर रोड तो इस पे है नहीं, साइड में एक रोड बना रखा है ये छोटा सा, और जिसको ये यूज़ करके आगे की तरफ जितने भी कंस्ट्रक्शन की टीम है, उनकी जो व्हीकल्स हैं वो इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बना रखा है ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ पानी जाने के लिए, क्योंकि इसके दोनों तरफ खेत है और बरसात के दिन में एक तरफ से दूसरी तरफ पानी जाने के लिए ये इन्होंने बना रखा, और जो कि बहुत ही बड़ा है। इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये जो हाइट है, जो ये देख रहे हो ना, इसकी अगर हाइट है ये 6 फीट हाइट है इसकी, ठीक है। तो आप अगर बारिश के दिन में इसमें आओगे तो सही में डूब जाओगे, क्योंकि ये 6 फीट है। यस, अगर पूरा पानी उतना भर गया तो, लेकिन उतना पानी तो नहीं भरेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन बनाया ऐसा है कि ताकि फ्यूचर को पूरा ध्यान में रख के बना रहे हैं हर एक चीज़। कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पर पिछली बार जब मैं आया था तो हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर काम चल रहा था, इन्होंने पूरा फाउंडेशन तो बना दिया था सरिये का, लेकिन उस पर कंक्रीट से ढाला नहीं था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यही आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या काम इस पे चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे मुझे कोई टीम दिख नहीं रही है। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे टीम तो लगी हुई थी, जो सामने देख रहे हो यहाँ पे टीम थी, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कोई नहीं दिख रहा, और शायद ये काम उतना ही हुआ है जितना पिछली बार जब मैंने आके देखा था तब हो रखा था, ठीक है। ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कि काम इस पे क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है। क्योंकि शायद मैं 2 वीक बाद आया हूँ और अभी तक तो इस पे 2 वीक बाद में तो यहाँ पर काम हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पे कंक्रीट से इसको ढालना है, ठीक है। लेकिन वो काम हुआ नहीं है। चलो और भी आगे चलता हूँ और देखता हूँ। वैसे मुझे कोई यहाँ दिख नहीं रहा है, और यार ये रोड तो वाकई उतना अच्छा है नहीं। 1250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। ईवी व्हीकल्स के लिए भी इस पे लेन बना रहे हैं, तो क्योंकि नितिन गडकरी साहब जी का मानना ये है कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ईवी व्हीकल होना चाहिए, और हमें जो एक्सप्रेसवे बनाने हैं वो उस पे इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि उस पे ईवी व्हीकल के लिए लेन हो, ठीक है, जैसे यूरोपियन कंट्री में है। और इस एक्सप्रेसवे के आसपास स्मार्ट सिटी बनाने का भी जो प्रोजेक्ट है वो भी ये स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक इस पर कंफर्म डिटेल तो नहीं आया है कि कैसा और क्या कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन हाँ ये प्रस्ताव जरूर रखा गया है कि दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों से गुजरेगा तो वहाँ पे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज ये सब बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि 1250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जब ये बनेगा, और सोचो हर जिस जगह से भी गुजरेगा ये, उस हर जगह पे मतलब आप समझ लो कि एक नया सवेरा होगा और डेवलपमेंट की एक नई कहानी लिखी जाएगी। क्योंकि ये एक्सप्रेसवे सबके लिए खास है और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और गवर्नमेंट भी इस पे जो इसका जो पूरा रिपोर्ट है ना, डायरेक्ट मतलब ये समझ लो कि सीधा NHAI जो रिपोर्ट करती है वो नितिन गडकरी साहब को इसका रिपोर्ट जाता है कि क्या चल रहा है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तभी तो इसका काम इतनी तेज़ी के साथ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इतने कम दिनों में इसका काम अगर आप देखो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम हमें हुआ नहीं है इस पे वीडियो बनाने, हमने आई थिंक जनवरी से स्टार्ट किया था इस पे वीडियो बनाना, जहाँ तक मुझे याद है। और उस हिसाब से अगर आप देखो तो कहाँ तक पहुँच गया। आप डे 1 का वीडियो देखना और ये वीडियो कंपेयर करना, फिर आपको आइडिया मिल पाएगा कि कितना काम हुआ है और कहाँ तक ये काम पहुँचा है। क्योंकि दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे सबके लिए विन टू विन सिचुएशन है, ठीक है। और यहाँ पे तो फ़िलहाल मुझे कुछ खास काम दिख नहीं रहा है। इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो
गढ़ई वाजिदपुर पहुंचने वाला हूं मैं, लेकिन यहाँ पे काम तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा फ़िलहाल। ये एक्सप्रेसवे जब पूरा यहाँ से दिल्ली से होते हुए मुंबई की तरफ जाएगा, और इस पे जो स्पीड लिमिट दिया गया है वो दिया गया है 120 का। 120 के स्पीड में आप इस पे गाड़ी चला सकते हो। हर थोड़ी दूर पे इस पे पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको फूड कोर्ट्स मिलेगा, जहाँ पे फ्यूल स्टेशन मिलेगा। तकरीबन यहाँ पर ना 2000 फ्यूल स्टेशन लगाने वाले हैं, और चार्जिंग स्टेशन जो आपको मिलेगा वो हर 25 किलोमीटर के बाद आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा ईवी व्हीकल्स के लिए। तो अगर आप फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हो तो इंडिया में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इसके तरफ भी फोकस कर रही है कि ईवी व्हीकल्स के लिए भी आप हाईवेज़ या एक्सप्रेसवेज बनाएं। और काम सच बताऊं तो मुझे तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जितनी भी मशीनें यहाँ पर रखी हुई हैं ये सब के सब ऐसे ही बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है शायद ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई टीम मुझे नहीं दिख रही है, तो हो सकता है इनके पास मैन पावर की कमी हो, जिसकी वजह से शायद यहाँ पे काम नहीं चल रहा हो, क्योंकि सिवाय मिट्टी डालने के उसके अलावा और कोई काम इस पे चल नहीं रहा है। और ये सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, मैन पावर की कमी, क्योंकि और तो कोई बड़ा रीज़न नहीं हो सकता है। वैसे बता दूं कि ये जो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे है, इसको लेकर जितना आप एक्साइटेड रहते हो उतना मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी इस पर अपडेट देना अच्छा लगता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ तक तो कोई काम नहीं दिखा है, ठीक है। और ये भी आइडिया नहीं है कि कब तक ये ठीक हो पाएगा, ठीक है। लेकिन आई होप कि जैसे इस पर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको ज़रूर दूंगा, ओके। मैं ट्राई करता हूँ कि आसपास जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे बात करूँ। अगर वो ऑन द कैमरा बात करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर ऑफ द कैमरा बात करें तो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि उनसे बात करूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली चल क्या रहा है। एंड ये मैं ट्राई करूँगा ये जानने की कॉन्ट्रैक्टर से कि क्या कुछ चल रहा है इस पर। और वैसे हमने वीडियो जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पर तो काम चल रहा था, ठीक है। जो 0 किलोमीटर है जहाँ से, वहाँ पे तो काम चल रहा था। लेकिन उसके आगे यहाँ पे मुझे काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जब मैं आया था लास्ट टाइम भी, तो भी ये पिलर्स जो है इसमें सिर्फ ये सरिये का फाउंडेशन बना के तैयार किया हुआ था। अभी तक अगर ये मैं आपको बताऊँ, शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता ना तो ये पिलर आपको दिख भी जाता, बनकर तैयार भी हो जाता। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद इनके पास टीम की कमी है और इसी की वजह से यहाँ पे काम रुका हुआ है, ठीक है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस पे काम इतना स्लो हो रहा है, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा हो, कि जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस प्रोजेक्ट का, और मैं इस प्रोजेक्ट को डे 1 से कवर कर रहा हूँ। और मुझे ये पता है, और आप भी मेरे चैनल पे डे 1 से हो, आपको पता है कि कितनी तेज़ी से लॉकडाउन से पहले काम चल रहा था। लेकिन शायद इसमें फ़िलहाल अभी हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये है कि इसमें अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर है, तो इतना आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ ऐसा पर्टिकुलर इशू हो, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये देखा था कि काम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम बंद है, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनके पास ये जगह है काम करने के लिए, जिनको जहाँ तक मिला हुआ है, शायद उनके पास मैन पावर की कमी हो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जैसा कि हमने देखा कि काम चल रहा है और बीच में यहाँ पे नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, सिर्फ मिट्टी डालने का काम चल रहा है, ठीक है। और जो ये पिलर्स बनाना है, ये सब बनाना है, इसका काम नहीं चल रहा, और मैन पावर भी मुझे नहीं दिख रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपडेट पे फिर जब मैं अगली बार इस पर अपडेट डालूँगा तो ये देखना होगा कि कितना कुछ काम चल रहा है या क्या कुछ चल रहा है, वो देखने की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे एक जगह ये अगर देखो तो यहाँ पे मिट्टी नहीं डाली है, क्योंकि मिट्टी के कलर से आपको पता चल जाए कि कौन सी मिट्टी फ्रेश है, यानी कि अभी डाली है, और दूसरा वाला तो आपको 2 कलर का ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना, ये अभी इन्होंने नया ही डाला है कुछ दिन पहले। ये कंफर्म है कि ऑफकोर्स ये जो एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है और बहुत ही बेहतरीन दिखने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा,
जय हिंद। और एक और चीज़, एक मैंने चैनल बनाया है जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको दिल्ली और उसके आसपास यानी कि दिल्ली एनसीआर में जानना है कि किस जगह पे किस रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल सकता है या आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारी डिटेल उस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल का जो नाम है वो स्क्रीन पे है आपके, और चैनल की जो पूरी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो जाओ और उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि आपने मेरे इस चैनल पे प्यार दिया है, उस चैनल पे भी फॉलो कर लेना मुझे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।